हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। भजन संहिता 91 के 91 अध्याय के 4 वचन में प्रभु ने इस प्रकार से भजनकार ने कहा, वह तो तुझे अपने पैरों के नीचे पाए लेकर चलेगा, या तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा बोलकर लिखा हुआ है। जो हम परमेश्वर की ओर खोजने वाले लोग या परमेश्वर को लगातार देखने वाले लोग, हमारे ऊपर परमेश्वर की इस अद्भुत बातें हमारे पास, जब हम परमेश्वर को पूरे रीति से पूरे दिल से खोजते हैं तो परमेश्वर हमें उसके पैरों में लेकर पैरों के नीचे शरण पाने के लिए एक मौका को देता है। और उसी के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुतायत से कार्य करता है, जिस कार्य को हम हमारे जीवन में चाहते। हम पिछले दिनों से यीशु मसीह के दृष्टांतों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के दृष्टांत या उन यीशु मसीह के दृष्टांतों का अभ्यास करते हुए हम कई एक बातों को देख रहे हैं। आज भी हम एक दृष्टांत को हम देख रहे हैं, जिस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को कहा। और उस दृष्टांत के विवरण के बातें, हर एक बातें प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए एक अलग शिक्षा के रूप में रखते थे, परंतु अपने चेलों को हर एक दृष्टांतों के अर्थ को विवरण के साथ बताते थे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहा। मेरे साथ बोलेगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री 12वें अध्याय और उसके 16वें वचन से लेकर 21वें वचन तक मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूं। इसे धनवान मूर्ख, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत कहते हैं। यह व्यक्ति धनवान भी रहने के बावजूद यह परमेश्वर की नजर में मूर्ख ठहरा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कई बार कई एक बातों को लिखते समय पवित्र आत्मा गहराई से इसके विवरण की बातों को लिखते हैं। यह व्यक्ति धनवान जरूर है, परंतु यह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख ठहरा। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मनुष्य दो स्वामियों के काम नहीं कर सकता है। इस दृष्टांत को हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री 12वें अध्याय वचन 16 से लेकर 21 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देने का एक कारण मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसके 15वें वाक्य। इस दृष्टांत को देने का प्रभु यीशु मसीह का क्या कारण था, उसका 15वें वचन में दिया है। और उसने मतलब यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन किसी की संपत्ति की बहुतायत से नहीं। हर प्रकार के लालच से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार का दृष्टांत अपने चेलों को सिखाया। और साथ ही साथ
जो लोग धन को इकट्ठा करते हैं, वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में उनका धन कुछ भी नहीं है, या वे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में वे धन को इकट्ठा नहीं करने वाले हैं। या मैं इस प्रकार से करूं कि वे जो इस जगत में धन की अपेक्षा करते हैं, लालच से धन कमाने की बातों को करते, वे परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इस दृष्टांत के 3 पहलुओं को मैं आपको बताने पर हूं। मैं 3 पहलुओं को यहां पर इस मूर्ख के द्वारा जो किए गए थे, उस 3 पहलुओं को मैं 3 इस वचनों के आधार पर आपको उसके 3 गलत पहलुओं के लिए मैं उसको 3 उसके गलत पहलुओं को आपको बताना चाहता हूं। पहला, रॉन्ग प्रिपरेशन, एक गलत तैयारी इसके जीवन में थी। मेरे साथ खोलिएगा, उसके बारे में, उसकी गलत तैयारी को देखिएगा। पहले 17 और 18 पद को पढ़िए। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उससे भरी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा। एक रॉन्ग प्रिपरेशन इसके जीवन में देखते हैं। इसके पास बहुतायत से उपज हो गई। वचन बतलाती है, नीति वचन में आशीष और धन परमेश्वर यहोवा से मिलता है। इसके पास परमेश्वर की उपज हुई, परमेश्वर के द्वारा इसके जीवन में उपज हो गई, परंतु ये अपने जीवन में एक घमंड की बातों को लाकर वो इस प्रकार से कह रहा है कि मेरे पास इतना है, इसी के लिए मैं इस बखरिया को तोड़ूंगा। अपने अनुसार विचार करता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, जो ये अति लालच की बातों को दिखाता है। और एक वचन पढ़िएगा, अगर लूका 12वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 24 वचन से लेकर 30वें वचन तक का अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की बातों के लिए लूका लिखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 24 वचन से लेकर 30 वचन तक की बातों को, या मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25वें वचन तक के 25 वचन से 34 वचन तक की बातों को अगर हम देखते तो वहां पे किस किस चीज के लिए चिंता करना है और क्या क्या चीज के लिए चिंता नहीं करना है, इसका विवरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं। परंतु इसकी चिंता क्या है? इस धनवान मूर्ख की चिंता यह है कि मेरे पास बहुतायत से है, मेरे पास बहुतायत से धन है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, आज भी कई एक लोग इसी प्रकार के घमंड में चलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास शायद बहुत सैलरी बहुत अच्छे से तनख्वाह रखने वाली नौकरी है, या मेरे पास बहुत सारा आरामदायक रहने वाला घर, आलीशान घर है। इस प्रकार की घमंड की बातें अगर कोई करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहनने के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में चिंता ना करने के लिए कहा, अपने घर के बारे में चिंता ना करने के लिए कहा, या फिर अपने लिए भोजन के बारे में भी चिंता ना करो बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परंतु इसके विपरीत ये मूर्ख धनवान है जो परमेश्वर के लिए धन्यवादित ना होते हुए वो अपने लिए सोचता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय के 33 वचन में जिस बातों को, जब इस धनवान को अगर परमेश्वर ने धन दिया तो ये इस वचन को समझकर कार्य करना चाहिए। 6:33, मत्ती 6:33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसके धर्म की खोज करते हैं, तो जो जो चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है,
या जिन जिन चीजों के लिए हमें जीवन जीते समय आवश्यकता लगती है, उन सारी चीजों को परमेश्वर हमें जरूर 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 देगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। परंतु इसके विपरीत ये धनवान है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, मत्ती 12:33। मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय और 33वें पद। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा करो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यहां पर पेड़ उस फल से पहचाना जाता है बोलकर हम देखते हैं। इसका मतलब इस मूर्ख धनवान का पहले से ही धन कमाने की एक लालच उसके अंदर थी। उसके अंदर एक प्रकार की लालच पाई गई, और उस लालच के चलते वो अपने मन में इसी प्रकार का विचार करने लगा। इसी के लिए मैंने इसको रॉन्ग प्रिपरेशन कहा। और लूका 12:19 वाक्य, देखिए 12:19, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। हालेलुया। ये एक गलत तैयारी, रॉन्ग प्रिपरेशन की बातें यहां पर हम देखते हैं। दूसरी उसको मैं रॉन्ग इंटेंशन बोलूंगा, या गलत विचारधारा, रॉन्ग इंटेंशन। मेरे साथ खोलिएगा, उन्नीसवें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, 12:19, लूका 12:19 अगर आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी, चैन कर, खा पी, सुख से रह। ये आखिरी वर्ड्स जो है, चैन कर, खा पी, सुख से रह, ये एक गलत विचारधारा है। ये गलत रॉन्ग इंटेंशन उसका इस मूर्ख धनवान का दिखता है। और कुछ वचनों को पढ़िए, पहला तिमोथी का पत्री उसके 6 अध्याय 17 वचन और 18 वचन। पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी 6 अध्याय 17 वचन और 18 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। 18, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। उसका एक रॉन्ग इंटेंशन क्या था? उसको धन मिलना है, जब दो धन उसको दिया गया है तो उदारता से किसी को देने की आवश्यकता थी, उदारता से वो और लोगों को मदद करने की आवश्यकता थी, या जिन जिन लोगों को मदद की आवश्यकता थी ऐसे लोगों को देने की जरूरी थी। परंतु उसका एक विचारधारा, गलत विचारधारा किस प्रकार से आया? उसका विचारधारा गलत होने के, उसका विचारधारा इस प्रकार से गलत आया कि वो इस तरह से कह पा रहे हैं कि चैन कर, खा पी। इस प्रकार की एक गलत विचारधारा उसके जीवन में चली आई। हम भी परमेश्वर के कार्य करते समय इसी प्रकार की विचारधारा हमारे जीवन में आने की संभावना है। एक वचन पढ़िएगा, सुलेमान राजा इसके बारे में लिखता है 21वें नीति वचन 21वें अध्याय, नीति वचन 21वें अध्याय और उसका 21 के 26, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। इस मूर्ख धनवान को चाहिए था कि उसके पास जो धन मिला है वो किसी उदारता, अपनी उदारता के साथ जरूरतमंदों को कुछ दे, गरीबों को कुछ दे।
परंतु ये अपने जीवन की बातों के लिए कह रहा है। इसको एक गलत विचारधारा के रूप में मैं देखूं। और इब्रानी का लेखक 13 अध्याय के 16वें वाक्य में कहता है, इब्रानी 13:16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहां पर इस बातों को जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर उदारता से देने वाले लोगों के हाथों को देखता है। परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को जो मदद की जाती है उन बातों को देखता है, और ऐसे काम करने वाले बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक तरफ इस प्रकार के वचन होने के बावजूद इस धनवान मूर्ख की बातों को आप देखिए। वो अपने जीवन में मौज के लिए और सुख की बातों के लिए पैसे की बातों को उड़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद। तीसरी एक बात उसके जीवन की, जिसे मैं कहूंगा रॉन्ग गोल्स या गलत लक्ष्य, रॉन्ग गोल। इस धनवान मूर्ख का एक गलत लक्ष्य रहा। कुछ वचन पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा। मेरे साथ खोलिए याकूब का पत्री 4 अध्याय, याकूब का पत्री 4 अध्याय 13 और 14 वचन। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं चाहते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। परंतु इस यहां पर याकूब भी अपने जीवन के बारे में कहता है। उसका एक गलत प्रकार का लक्ष्य है। उसने अपने लक्ष्य को गलत केंद्रित किया। वो अपने जीवन को सुख सुविधा में रखना चाहता है, परंतु याकूब के अनुसार हमारा जीवन एक भाप के समान है। हमारा जीवन थोड़ा ही है जो लुप्त हो जाएगा। इसी के लिए यीशु मसीह ने इसी मूर्ख को इस प्रकार से कहा। लूका 12वें अध्याय और 20वें वाक्य को मैं इस प्रकार से पढ़ूं। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। एक रॉन्ग गोल उसके जीवन में है। वो अपने संपत्ति के ऊपर बड़ाई मारना चाहता है। वो अपने संपत्ति के ऊपर बहुतायत से डिंगे मारना चाहता है। वे अपनी संपत्ति को अपना सब कुछ मानता है, परंतु उसका जो गलत लक्ष्य है उसके बारे में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये जो धन तुमने कमाया है वो किसका होगा। और एक वचन बड़े, मत्ती 8 के 36वें वाक्य। माफ कीजिए, मार्क 8 के 36वें वाक्य में, मार्क 8 और 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। हम जगत में सारे वैभव को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि करें तो उससे क्या लाभ, बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसका मतलब इस मूर्ख को धनवान मूर्ख कहने के लिए परमेश्वर के 3 विचारधारा को मैं आपको बताया। एक रॉन्ग प्रिपरेशन, इसके बारे में रॉन्ग इंटेंशन और रॉन्ग गोल्स, इन तीनों के द्वारा ये धनवान मूर्ख ठहरा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु जब हमें धन देता है तो हमें उसके लिए विश्वास योग्य रहना है, ना कि इस धनवान मूर्ख की तरह जीवन बिताए। आइए हमारे जीवन में हम प्रार्थना करने पाए, प्रभु हमें इस धनवान मूर्ख में ना चुने, परंतु उसके एक विश्वास योग्य सेवक, एक दास के रूप में हमें चुने। स्वर्गीय अति ज्ञानी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं
आपके लिए विश्वास योग्य रहकर कार्य करने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष की बहुतायत सी बातें हमारे साथ सदा होने पाए। प्रभु, जितना दिया है प्रभु उतने में हम विश्वास योग्यता के साथ, सच्चे विश्वास के साथ रहने के लिए सहायता कीजिए। लालच भरी बातें हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते। तो आशीष कर और अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।